नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। नया साल, नया संग्राम, और वो संग्राम आम जनता के लिए। आम जनता मतलब शहर में गांव गिराव की जनता, गरीब मजदूर, उनको उनका हक दिलाने के लिए देश की दो बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय लेवल की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संसद में शुरू हुआ ये संग्राम अब सड़क पर उतरने जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो गरीब मजदूरों के मांग के आधार पर जो गारंटी दी गई थी काम की, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चला करके उसे नेस्त नाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया, उस मनरेगा को फिर से बहाल करने के लिए कांग्रेस ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। अब वो गांव गांव जाएगी, हर पंचायत से संपर्क करेगी, हर ग्राम प्रधान से संपर्क करेगी, देश के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम छेड़ने जा रही है। इसकी शुरुआत होने जा रही है 8 जनवरी से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इस ऐलान के बाद, ये ऐलान 2025 में 27 दिसंबर को कांग्रेस CWC की बैठक में लिया गया था कि मनरेगा को हर हाल में बचाने के लिए, ठीक उसी तरह से जैसे 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक उसी तर्ज पर, या कहें कि उससे कहीं ज्यादा व्यापक पैमाने पर मनरेगा की बहाली को लेकर के कांग्रेस मजदूरों के साथ खड़ी नजर आ रही है। कहा तो यह भी गया है कि कांग्रेस इस संग्राम में इंडिया गठबंधन के घटक दलों का, उन सभी मजदूरों का, श्रमिकों का और किसानों का, खेतिहर मजदूरों का, उनका भी समर्थन हासिल करेगी। इसकी घोषणा आज संगठन महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और मीडिया प्रभाग के सर्वेसर्वा जयराम रमेश ने मीडिया के समक्ष की है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने 8 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की है और ये संग्राम 25 फरवरी तक गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक चलेगा। 8 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल करना, नए VVG रामजी अधिनियम को चुनौती देना और पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत 8 जनवरी से होने जा रही है, जिसके तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। पार्टी का यह अभियान 25 फरवरी तक जारी रहेगा। और ये भी एक बता दें, ये 8 जनवरी से 25 फरवरी तक 45 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है, शुरू हो रहा है, ये संग्राम, बल्कि उसे महासंग्राम कहें, इस महासंग्राम का
पहला चरण होगा। इस पहले चरण के बाद अभी और भी चरण आएंगे सामने, अगर सरकार झुकती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ने इस पर बाकायदे एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से 3 मांगे रखी हैं। जी राम जी अधिनियम वापस लिया जाए, मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल किया जाए, काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार बहाल किया जाए, मनरेगा बचाओ संग्राम इसी उद्देश्य के साथ, इन 3 मांगों के साथ शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मनरेगा कोई चैरिटी नहीं है, ये एक कानूनी गारंटी है। करोड़ों गरीब लोगों को अपने गांव में रोजगार मिले। मनरेगा ने भूख और मजबूरी में पलायन को कम किया है, ग्रामीण मजदूरी बढ़ाई है और महिलाओं की आर्थिक गरिमा को मजबूत किया है। वो आगे कहते हैं कि जी राम जी अधिनियम इस अधिकार को खत्म करने के लिए बनाया गया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है क्योंकि काम अब हर जगह का गारंटीड अधिकार नहीं रहेगा, केवल चुनी हुई पंचायतों में अनुमति के रूप में मिलेगा। बजट सीमित होंगे, इसलिए संकट के समय भी पैसे खत्म होते ही काम रोक दिया जाएगा। दिल्ली केंद्र सरकार फंड और कार्यों का निर्णय लेगी, जिससे ग्राम सभा और पंचायतें अप्रासंगिक रह जाएंगी। 60 दिन का वर्क ब्लैकआउट पीक संकट के समय काम से इनकार को कानूनी मान्यता देगा। मजदूरी असुरक्षित और दबाने योग्य हो जाएगी। अब यह संरक्षित अधिकार नहीं रह पाएगा। राज्यों को 40% फंड देना है, जिससे संघवाद कमजोर होगा और गरीब राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तकनीकी जैसे बायोमेट्रिक और ऐप आधारित बाधाओं के जरिए कामगारों को बाहर रखा जाएगा। गांव की संपत्तियों की जगह ठेकेदार शैली की परियोजनाएं आएंगी, यानी कि एक तरह से ठेका आधारित हो जाएगा। ये जो मजदूरों के लिए काम के अधिकार की गारंटी थी, वो अब ठेकेदारों की के लिए गारंटी हो जाएगी। मनरेगा पर हमला करना करोड़ों कामगारों और उनके संवैधानिक अधिकारों पर हमला करना है। हम हर पंचायत से संसद तक शांतिपूर्वक और दृढ़ता से इसका विरोध करेंगे। पंचायत से संसद तक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस संग्राम का मकसद यह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बहाल हो और नए कानून को वापस लिया जाए। मनरेगा के स्थान पर नया कानून और उसकी आलोचना पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का आरोप है कि मनरेगा के स्थान पर बनाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत सिर्फ विनाश भारत और योजना के केंद्रीकरण की गारंटी दी गई है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर केंद्रित अभियान, उन्होंने कहा है कि मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं बल्कि पंचायत, प्रखंड और जिला केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा है कि कानून को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। बताया कि बीते 27 दिसंबर को पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में मनरेगा के पक्ष में अभियान शुरू करने का फैसला किया गया था। वहीं केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में फैसला किया गया था कि मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नया कानून इस तरह से बनाया गया है ताकि मनरेगा को खत्म किया जा सके। वेणुगोपाल का कहना है कि कोविड और कई दूसरे संकटों के समय मनरेगा एक बड़ा सुरक्षा कवच बनकर सामने आया था। उनके मुताबिक विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी और गांव में रहने वालों को
इसकी मार झेलनी पड़ेगी। वेणुगोपाल कहते हैं कि नए कानून के तहत कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने की बात की गई है, लेकिन यह दावा बकवास है, क्योंकि केंद्र के हिस्से में धन आवंटन का अनुपात 90% से घटाकर 60% कर दिया गया है। जयराम रमेश कहते हैं कि संग्राम 8 जनवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जी राम जी अधिनियम एकमात्र गारंटी योजना का केंद्रीकरण है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि मनरेगा को बहाल किया जाए और नए कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि इस संग्राम के साथ दूसरे विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। जयराम रमेश का दावा है कि इस संग्राम का निष्कर्ष वही होगा जो 3 काले कृषि कानूनों के समय आंदोलन की सफलता के रूप में हुआ था, जब सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े थे। संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच बता दें कि संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच 18 दिसंबर को विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अधिनियम जी राम जी को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। इस संबंध में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार की शाम वर्चुअल माध्यम से भाजपा के मुख्यमंत्रियों व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें राजग के नेता भी कुछ मामलों में उन्हें भी आमंत्रित किया गया है कि वो भी इस जी राम जी को बचाने के लिए भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों। नड्डा का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG राम जी किया था, तभी से विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। अब जबकि विपक्षी कांग्रेस ने 5 जनवरी से देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान चलाने जा रही है, तो भाजपा भी उसका जमकर प्रतिकार करते हुए इस कानून के लाभ और विपक्ष के दुष्प्रचार को जनता तक लेकर के जाएगी। ये 5 तारीख इसलिए कही गई कि कांग्रेस ने जो CWC में फैसला लिया था उसके तहत 5 जनवरी से ये आंदोलन अभियान शुरू होना था। अब ये अभियान नहीं बल्कि संग्राम 8 जनवरी से शुरू होगा। शनिवार को होने वाली वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महासचिव BL संतोष, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और संगठन महासचिव शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य उस रणनीति पर काम करना है जिससे जनता तक नए कानून की सच्चाई पहुंचाई जा सके। भाजपा लोगों को जागरूक करने को प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित करेगी। साथ ही मजदूरों और किसानों से संपर्क साधा जाएगा। जगह जगह पर किसान और मजदूर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी की कोशिश होगी कि कांग्रेस के भ्रामक दावों का मुकाबला किया जाए ताकि VBG राम जी योजना की सही तस्वीर लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन कांग्रेस ने इससे बड़ा, आपको मैंने बताया कि वो विपक्षी दलों से, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बात करेंगे, मजदूर संगठनों से बात करेंगे, असंगठित मजदूर संगठनों से भी बातचीत करेंगे, पंचायतों में जाएंगे, ग्राम प्रधानों से बातचीत करेंगे, पूर्व ग्राम प्रधानों से बातचीत करेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, सांसदों से बातचीत करेंगे। उनके ये सभी लोग मिल करके इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ग्राम पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को, मनरेगा मजदूर संगठन को, एक एक मजदूरों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का व्यक्तिगत पत्र सब तक पहुंचाया जाएगा। और ये पत्र उस ढंग से होगा जिसमें उन मनरेगा मजदूरों को गांव गिरांव के
गरीब मजदूरों, श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों को जो काम के आधार पर जो गारंटी मिल रही थी, मांग के आधार पर जो गारंटी मिल रही थी काम की, उससे जो एक संवैधानिक अधिकार था, जो एक महात्मा गांधी की सोच पर आधारित था, उस कानून को, उस संवैधानिक अधिकार को जिस तरह से मजदूरों से छीना गया है और उनके उसके बदले जो ले आया जा रहा है, उससे न केवल मजदूरों का नुकसान हो रहा है, महिलाओं का नुकसान हो रहा है, गांव का जो विकास हो रहा था इसके माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, केवल गड्ढे नहीं खोदे जा रहे थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है। इससे सड़कें भी बनी, पगडंडियां भी बनी, बांध भी बने, तालाब भी बने। और जैसा कि इन दोनों नेताओं ने, चाहे जयराम रमेश हो या केसी वेणुगोपाल हो, उन्होंने जो बताया वो मैं आप सबसे कई बार बता चुका हूं कि ये मनरेगा ही था जिसे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा को मॉन्यूमेंट बनाने की तैयारी में थे। वही मनरेगा कोविड काल में मोदी जी के काम आया, देश की जनता के काम आया, क्योंकि तब जब थाली पीटने और मोबाइल से टॉर्च जलाने के बावजूद भी पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन करने के बाद जब किसी के हाथों में कोई काम नहीं था, जब लोग घर वापस आए, गांव वापस आए, लोगों ने काम की मांग शुरू की, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, मिलें बंद हो गई थी, सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, खुमचा ठेला वालों का भी कारोबार बंद हो चुका था, ऐसे में अगर कुछ काम आया तो वो मनरेगा ही था। वो मनरेगा जो संसद में बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सर्वसम्मत से पास हुआ था, इसे जेपीसी के पास भी भेजा गया था, वहां विचार हुआ था। उस जेपीसी के पास जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह हुआ करते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि पूरी की पूरी गुजरात लॉबी, मजदूरों का अधिकार, संविधान से मिला मजदूरों का अधिकार उनसे छीन करके इसे कारपोरेट जगत के हाथ में सौंपने की तैयारी में है। मैंने पहले भी बताया है कि ये योजना जो आ रही है ये केंद्रीकृत योजना होगी। केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में, किस पंचायत में क्या काम होगा और किन मजदूरों को काम दिया जाएगा। काम मनरेगा के तहत जो मिलता था वो पंचायतें तय किया करती थी और उसमें एक प्रावधान हुआ करता था कि काम जो भी मांगेगा उसे काम देना पड़ेगा, और अगर इसके लिए बजट 100 रुपए है और काम पूरा नहीं होता है तो उस बजट की कोई चिंता नहीं करनी होगी, बजट और भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इन सब से शायद इस केंद्र सरकार को धक्का लग रहा था, उसकी सोच को पर चोट पहुंच रही थी, क्योंकि इससे गरीब मजदूरों का भला हो रहा था, कारपोरेट हस्तियों का नहीं, मित्रों का नहीं। अब देखना बड़ा रोमांचक होगा, ये दोनों अलग अलग अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के एक कारपोरेट परस्त योजना और एक मजदूर हिमायती योजना, इसमें कौन बीच पड़ता है, क्या
मनरेगा की वापसी होगी, श्री राम जी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। फिर एक बार पब्लिक के सामने आकर के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, लेकिन उस 3 काले कानूनों को वापस लेने के बावजूद जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने, एमएसपी की लीगल गारंटी, वो आज तक किसानों को नहीं मिली। और अब बात मनरेगा की है। ये एक सियासी तूफान होगा। इस तूफान में क्या वास्तव में गांव गिरांव का गरीब मजदूर अपने हक के लिए सड़क पर आएगा? क्योंकि ये एक बड़ा मसला होगा गरीबों के लिए, जो लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, गरीब मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। कहां तक तो सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए भी कोई कानून ले आती, मगर उसे आम आदमी से कोई सरोकार तो है नहीं। उसे तो अपने कारपोरेट मित्रों से सरोकार है, ताकि पार्टी का भला हो, बड़े बड़े सितारा जड़ित कार्यालय खुल सके और चुनाव के दौरान अफराद पैसा बांटा जा सके। पब्लिक चाहे जितनी हो, मतदान चलता रहे और लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपया आता रहे। ये अब उन मजदूरों और देश की आवाम, गरीब आवाम के विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उसे अपना हक चाहिए, अपने परिवार, अपने गांव और खुद की जिंदगी को बेहतर करने का वो संवैधानिक अधिकार चाहिए, या ठेकेदारों द्वारा तय किए गए, ठेका परस्त लोगों द्वारा तय किए गए, कारपोरेट परस्त लोगों द्वारा तय किए गए श्री राम जी अधिनियम को वो स्वीकार करते हैं। लड़ाई बहुत रोचक होगी और ये अगर वास्तव में मजदूर जाग गया, उसे अपने हक की याद आ गई, उसे अपने परिवार की याद आ गई, तो निश्चित रूप से ये विपक्ष की एक बड़ी जीत होगी। नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, अपने विचारों से अवगत करावें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।